बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट डाउरी और हक महर। काफ़ी लोगों का मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आया है कि मोस्टली लोग इस तरह की बातों पे बात नहीं करते हैं और उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। बट कुछ उससे मिलता जुलता ही टॉपिक है जो मैं लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से मेरी हिम्मत हो रही है कि मैं उस पर बात करूं। जो आजकल की हमारी यूथ है उसमें एक चीज़ जो पाई जाती है वो है रिजेक्शन। वो लोग रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो दरअसल बच्चे जो हैं वो, मैं उनको बच्चे कहूँगी जो 18-19 साल के हैं, अपने स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं। उन लोगों के लिए रिजेक्शन, किसी भी तरह की रिजेक्शन जो है वो एक ईगो का मसला बन जाती है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये चीज़ उनके अंदर क्यों आती है? ये चीज़ कहाँ से आती है? कहाँ से इसका सीड जाता है उनके अंदर? मैं आपको, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जब एक बच्चा ग्रेड 1 में या मॉन्टेसरी में ही अभी होता है तो हम उसके ऊपर एक प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। वो प्रेशर होता है एजुकेशन का कि जी आपने टॉप करना है, आपने फर्स्ट आना है। हाउ कुड बी अ पॉसिबल कि एक क्लास में अगर 22 बच्चे हैं तो सब के सब टॉप करें? हर बच्चे का एक अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, हर बच्चे की एक अपनी माइंड सेटिंग होती है, हर बच्चे का सोचने समझने का, काम करने का तरीका। कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चों को लिखने का बहुत शौक़ होता है, कुछ को पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, कुछ बुक रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं, कुछ बुक रीडिंग्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो हम हर बच्चे से एक जैसा जो है वो नतीजा कैसे सोच सकते हैं कि वो एक जैसा रिजल्ट देंगे? इस प्रेशर की वजह से, और फिर ये बात सिर्फ पेरेंट्स तक नहीं होती है, पूरी फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है कि जी अच्छा आपके बेटे का क्या रिज़ल्ट आया, अच्छा मेरे बेटे का। तो ये कंपटीशन में हमने अपने बच्चों को मैसअप कर दिया है, उनकी ज़िंदगी को हम ने रोबोट बना दिया है। वो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चा एक अपना माइंड सेट रखता है। आप उसके ऊपर, एक बच्चा अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको कितना भी प्रेशराइज़ कर दें, वो चीज़ को अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये एक ह्यूमन नेचर है। हर इंसान जो चीज़ पसंद करता है उसमें इंटरेस्ट लेता है। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उसको इतने एक्सट्रीम लेवल तक मत लेके जाएं प्रेशर पे कि बच्चों के माइंड में ये चीज़ पैदा हो जाए कि जी अगर हमें कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो बस ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। वो एक एज लेवल आता है, फिर वो उसको ईगो का मसला बना लेते हैं कि जी ये अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, हर चीज़, जो चीज़ अचीव करनी है वो करनी है। और ये लेवल उस हद तक चला जाता है कि जब उनके रिश्तों की बात आती है, कोई लड़की उन्हें रिजेक्ट कर देती है तो वो चीज़ भी उनकी ईगो, क्योंकि वो चीज़ उनके बचपन से उनके माइंड में रिजेक्शन जो है वो एक यू कैन से इज़ अ समथिंग लाइक अ पॉइजन। यस, यू कैन से कि ये उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ पड़ गई है कि रिजेक्शन जो है वो एक अजाब है। यानी दुनिया ख़त्म हो जाती है अगर कहीं से रिजेक्ट हो जाए, जॉब से रिजेक्ट हो जाए, कुछ हो जाए, वो लोग इसको अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। और वो बच्चों के अंदर ये सब हम लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं इस चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा कि वो समझते हैं कि जी खुदा न खास्ता कहीं से भी अगर रिजेक्शन होती है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो जॉब हो, या अगर कहीं कोई प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि बस अब आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ प्लीज़ सोचें, बच्चों पे उतना ही प्रेशर डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकें। हम कहते हैं कि जी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की वो ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इवन कि मैंने खुद सुना है स्कूल्स में, इट्स अ कॉमन थिंग कि जी अगर बच्चे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो पेरेंट्स को होता है जी तुमने अब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिया तो तुम्हारा पढ़ाई की वजह से जो है वो मार्क्स कम आएंगे। स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब उनकी ज़िंदगी को कुछ एक्टिविटी चाहिए, उनकी बॉडी को बड़ा होने के लिए, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए ज़रूरी है कि वो ग्राउंड्स में भी जाएं। किताबें
آپ اگر ایک بچے کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں کہ تم نے دن میں 10 گھنٹے پڑھنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کا دماغ، ایک 16 سال کے میٹرک کے اسٹوڈنٹ کا دماغ، کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں، جتنی میری بچوں کے ساتھ آپ یہ کہیے کہ تعلق رہا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایک چیز کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور ان کو میمورائز ہو جاتی ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس چیز کو میمورائز کرنے کے لیے. تو پلیز میری آج جو میرا کہنے کا مطلب ہے پیرنٹس سے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ جتنا اچھی طرح اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو ان کو سمجھیں کہ آپ کا بچہ اے کیٹیگری میں آتا ہے یا بی کیٹیگری میں. اگر تو وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ ایک دفعہ چیز کو دیکھتا ہے، میمورائز کر لیتا ہے، تو اٹس ویل اینڈ گڈ، آپ کو اس کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود سے کر لے گا. بی کیٹیگری میں اگر آپ کا بچہ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز میمورائز کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، اس کو ڈیگریڈ مت کریں، اس کا کمپیریزن مت کریں، اس کو ڈفرینٹ ریفرنسز سے یاد کرنا سکھائیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں، وہ سب کو ایک ہی جیسی کیپیبلٹی دیتے ہیں. اس کو کس طرح پالش کرنا ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے اور یہ ٹیچرس کا کام ہے. دس از مائی میسیج ٹوڈے. پلیز اس پہ سوچیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ میسیج، یہ پوائنٹ اچھا لگا ہے تو کائنڈلی مجھے اس کے اوپر اپڈیٹ ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.